हंगू में दहशतगर्दों के हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए। खजीना चेक पोस्ट हमले में शहीद 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा, जसद खाकी आबाई इलाकों में भिजवा दिए गए। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हमले की मजम्मत, शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों की हलाकत पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफ। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का याद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह और मुशीर दाखिला तारिक सईद मरवत की DHQ अस्पताल हंगू आमद, जख्मियों की अयादत की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दो टोक पैगाम दिया, अमन दुश्मनों का जीना हराम कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कहा, शोहदा को सरकारी एजाज़ देने की सिफारिश करेंगे। मुशीर दाखिला ने बावर कराया, सूबाई हुकूमत क़याम अमन के लिए कोशा है, पुलिस शोहदा के साथ खड़े रहने का आज़म। तुरबत के इलाके नासिराबाद से 6 अफराद की तशद्दुद-ज़दा लाशें बरामद। तमाम अफराद को गोली मारकर कत्ल किया गया। 7 मजदूरों को मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ कबल जिला केच के इलाके कलातक से अगवा किया था। एक मजदूर को अगवा के फौरी बाद ही कत्ल कर दिया गया था। 4 मय्यतें पंजाब और 2 खैबर पख्तूनख्वा भेजी जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर ममलिकत को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। This House expresses its complete commitment to protecting peace, democracy, the Constitution, law and public rights, and condemns every attempt involving armed violence, disorder or violations of law against peace in the state, the democratic system and public safety. कानून के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौजूदा सूरत हाल में गैर जानिबदार कमीशन कायम किया जाए। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म कर दें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने पेश की। हाफिज़ सईद है, मेरा तल्लुक़ हजीरा आज़ाद कश्मीर से है। मैं रावलाकोट मरकज़ी जामिया मस्जिद का इमाम और मुअज़्ज़िन हूँ। तकरीबन रात के 12 बजे कुछ मुसल्लह ग्रुप अफराद जो मस्जिद के करीब आए और उन्होंने मुझे कहा कि मस्जिद से बाहर निकल जाओ। कल अदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने मसाजिद की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने इमाम जामा मस्जिद रावलाकोट हाफिज़ सईद को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। शहरियों को नमाज की अदायगी से भी रोक दिया। रेंजर्स एहलकार आए तो उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया। शहरी के मुताबिक शरपसंद जदीद असलहे से लैस और काले लिबास में मलबूस थे। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 10 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। खस्ता हाल मकान में सालगिरह की तकरीब के दौरान हादसा पेश आया। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबा हटाने का काम जारी है। Amid the prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. फरीक़ैन को इस्लामाबाद MOU कतर डिक्लेरेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुकालमे के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जर्मन TV की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान का अहम पैगाम पहुंचाया। सऊदी वज़ीर दिफा की व्हाइट हाउस में नायब अमरीकी सदर JD वेंस से भी मुलाकात।
वाज़ेह किया कि ईरान के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं। सऊदी वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान नवाज इराक़ी मलेशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली। जजीरा कशम, सिरिख, खुरमशहर, बूशहर, अहवाज, नूराबाद, आबादान और बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। जजीरा कशम में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी हमलों में ईरान के 9 शहरों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों के दौरान पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को टारगेट किया गया, जिसमें फौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहिली निगरानी, दिफाई मकामात और बहरी सलाहियतों से मुतालिक तनसीबात शामिल हैं। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान के 5 मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। उर्दनी फ़ौज के मुताबिक मिलिट्री रडार ने फ़ज़ा में आने वाले मिसाइलों की निशानदही की थी। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। बहर अहमर बहरी जहाज़ों को दरपेश खतरात से पेश नज़र सऊदी अरब ने आलमी सतह पर नया इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। सऊदी हुक्काम के मुतादिद ममालिक से राब्ते। बरतानवी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नए इत्तेहाद के दायरे कार और जिम्मेदारियों पर सऊदी अरब की दर्जनों ममालिक के साथ मुशावरत जारी। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलों की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। पेंटागन का लॉकहीड मार्टिन से 58 अरब 60 करोड़ डॉलर का मुआहदा। कंपनी 2032 तक पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइल तैयार करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गौर। मग़रिबी किनारे और गज़ा में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इहाता। CTD की ओकाड़ा में बड़ी कार्रवाई, रॉ के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से बारूदी मवाद, IED बम और राइफल्स बरामद। मुल्ज़िमान का ताल्लुक पेशावर से है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में CTD की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बम से हमला और फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP ईस्ट से हमले की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। अब आप ही में से जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, वो DIGs भी बनेंगे, वो DPOs भी बनेंगे, वो RPOs भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और IG साहब, अभी तक पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कभी एक खातून IG नहीं आई। मैं चाहूंगी IG साहब कि आप रास्ता हमवार करें कि अगली IG भी खातून हो इंशाअल्लाह ताला। अगर खातून वज़ीर आला या चीफ जस्टिस बन सकती है तो IG भी बन सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पास आउट होने वाली लेडी अफसरान से खिताब। वाज़ेह किया कि पंजाब में जराइम की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। गवर्नेंस और तरक्की समेत पंजाब हर शोबे में बाजी ले गया। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब की धरती को बेटियों, बहनों और माओं के लिए महफूज बनाना है। पंजाब में अब लड़कियां इलेक्ट्रिक बाइक्स पर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचती हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों को इश्तिहारी करार दे दिया। अलीमा खान और अस्मा खान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी को NCCI मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर में अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस छापे का मामला। SP कैंट अख्तर नवाज को भी ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
एसपी कैंट अख्तर नवाज के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस ने छापा मारा था। 11 पुलिस एहलकारों को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। इंसानी स्मगलिंग बैनुल-अक़वामी जुर्म के साथ इंसानी हुकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी करार। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू फेल का मुकाबला कौमी और आलमी सतह पर मुत्तहिद, गैर मुतज़लज़ल और मौसर हिकमत अमली के जरिए ही मुमकिन है। सदर और वज़ीर आज़म का आलमी इंसदाद स्मगलिंग के दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में पावर सेक्टर के नुकसानात और चोरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ने IT सेक्टर में ख़वातीन का किरदार अहम करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़वातीन की मौसर शमूलियत नागुज़ीर है। पैदावार मुल्की ज़रूरियात से ज़ायद पैदावार के बावजूद सूबों के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए गंदम दरामद करने का फैसला हुआ। ECC में पेश समरी डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नए नर्ख 390 रुपये 62 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक सिर्फ आज के लिए होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $92 फ़ी बैरल की सतह तक पहुंच गई। अमरीकी WTI $86 फ़ी बैरल हो गया। दरियाए रावी और दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुरीद के और फिरोजवाला के सैलाब मुतासरीन को पीने के पानी के लिए साफ पानी कैंप कायम कर दिया गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो गई। हवा का कम दबाव छत्तीसगढ़ भारत पर सिस्टम मौजूद। 31 जुलाई की शाम से सिंध के अजला पर असरअंदाज होगा। कराची में 1 अगस्त से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल। रूस ने यूक्रेन में 2 इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बहरा अस्वद और बहरा अज़ोफ में रूसी जहाज़ों पर हमले। यूक्रेनी फोर्सेस के मुताबिक 4 रूसी टैंकर्स को ड्रोन से निशाना बनाया। ब्राज़ीलियन शहर रियो डी जनेरो में झक्कड़ चलने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। झक्कड़ों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे दरख्त जड़ों से उखड़ गए और बिजली फराहमी का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग। कौमी एथलीट अरशद नदीम की 78.62 मीटर की पहली थ्रो। कौमी वुमेन टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दम्बोला पहुंच गई। श्रीलंका की सकाफती रिवायात के तहत टीम का मुनफरिद इस्तकबाल किया गया। लियारी के बच्चों ने पाकिस्तान का नाम एक मरतबा फिर रोशन कर दिया। नॉर्वे फुटबॉल कप टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। टूर्नामेंट के तीसरे मैच में नॉर्वेजियन टीम को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। हंजला ने 2 और अनस ने 1 गोल स्कोर किया। कौमी वेटर फ्यूचर फुटबॉल टीम कल प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वेजियन के क्लब के मद्दे मुकाबिल होगी। अर्जेंटीना के प्लेयर्स का इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में जीत पर सियासी बैनर उठाने मामला। फीफा ने अर्जेंटीना प्लेयर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया। भारी जुर्माने और पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल सुपर लीग में सैन फ्रांसिस्को के अहम मैच में लाहौर कलंदर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। खैरेमा गौड़ ने शानदार रनिंग कैच लेकर सबको हैरान कर दिया।